Very good afternoon, students. Now we are going to start next topic of the same chapter and name of the topic is nylon. So student, अगर हम नाइलॉन की बात करें तो एज यू सी नाइलॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है. नाइलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. इनफैक्ट नाइलॉन जो है is first fully synthetic fiber which is made by man without using any natural raw material from plants or animals. इवन नाइलॉन एक ऐसा पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर है जो मैन ने बनाया था किसी भी नेचुरल मटेरियल को यूज़ किए बिना. नेचुरल मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो हमें किससे मिलते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. इट वॉज मेड इन द ईयर 1931. वो केमिकल कंपाउंड्स जो यूज्ड हुए थे नायलॉन को बनाने में वो कहाँ से मिले थे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिले थे. इस जो भी चीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स. तो जो भी चीज़ पेट्रोलियम से मिली जिससे हमने नायलॉन बनाए वो केमिकल कंपाउंड क्या थे? पेट्रोकेमिकल्स. तो अगर कोई पूछे कि नायलॉन किससे बने हैं, नायलॉन इज़ मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. एक्चुअली नायलॉन इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एमाइड. ठीक है, एमाइड अभी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में रीड करोगे. अभी आप सिर्फ इतना ही देखें कि केमिकल एमाइड से बने हैं. नाइलॉन जो नाइलॉन है वो कहाँ से आया है? नाइलॉन इज़ डेवलप इन न्यूयॉर्क में बना था और लंदन में बना था. ठीक है, नाइलॉन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसको आप क्या कर सकते हो? हीट करके क्या कर सकते हो? मेल्ट कर सकते हो. मतलब जो चीज़ ईजिली मेल्ट हो जाती है दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक. मोल्टन नाइलॉन इज पोर्ड थ्रू टाइनी होल्स इन अ स्पिनरेट टू मेक नाइलॉन फाइबर और कास्ट इनटू डिजायर शेप. क्या होता है? जब पिघला हुआ नाइलॉन होता है उसे क्या किया जाता है? उसे स्पिनरेट में टाइनी होल्स होते हैं स्पिनरेट में, उसके अंदर डाल देते हैं. वहाँ से नाइलॉन फाइबर बनता है. नाइलॉन फाइबर से मतलब नाइलॉन थ्रेड जो बनती है उनसे फिर डिज़ायर शेप के आपके नाइलॉन बन जाते हैं. उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नायलॉन फाइबर की क्या है कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, शाइन करते हैं, इलास्टिक होते हैं, बहुत कम पानी होता है इनके अंदर. नायलॉन फाइबर्स जो हैं वो ईज़िली वॉश हो जाते हैं, ईज़िली ड्राई हो जाते हैं. उसके बाद अगर हम देखें ये जो क्या कहते हैं नायलॉन फाइबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब काफ़ी लंबे चल जाते हैं, इतनी ईजिली फटते नहीं हैं. नायलॉन इज़ नॉट अटैक बाय मोथ और ऑर्डिनरी केमिकल्स. मतलब ऑर्डिनरी केमिकल्स वगैरह से ख़राब नहीं होते, आम केमिकल्स वगैरह से. और जो नायलॉन फाइबर्स हैं बहुत पॉपुलर है क्लोथ्स के पर्पज़ से. मतलब अगर आपको क्लोथ्स बनाने हैं तो उसमें नायलॉन फाइबर इज़ वेरी मच पॉपुलर. यूजेस क्या हैं नायलॉन के? नायलॉन यूज़ होते हैं टेक्सटाइल्स में, साड़ी बनाने में, शर्ट्स, नेक टाइज बनाने में, सॉक्स बनाने में. नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स. नायलॉन यूज़ होते हैं रोप्स बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में. जितने भी यूजेस हैं नायलॉन के वो किस वजह से हैं? क्योंकि जो नायलॉन फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और नायलॉन थ्रेड यूजुअली स्ट्रॉन्ग होती है स्टील वायर से. अगर मतलब जितनी थिकनेस की आपने नायलॉन लिया उतनी थिकनेस की अगर आपको स्टील वायर ले लो तो नायलॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू सेम थिकनेस ऑफ स्टील वायर. आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या है? नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट पॉलीएस्टर. तो अगर हम पॉलीएस्टर की बात करें नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं पॉलीएस्टर की. अगर हम पॉलीएस्टर की बात करें तो पॉलीएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है. पॉलीएस्टर का जनरल नेम बेसिकली कहाँ से आया? एस्टर ग्रुप से. पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर ग्रुप से आया तो इसका नाम बन गया पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर मतलब ये बहुत, पॉली का मतलब होता है मैनी और एस्टर इसमें वर्ड यूज़ किया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. इसके अंदर यूज़ किया गया है एस्टर तो इसका पूरा नाम हो गया पॉलीएस्टर. इसका मतलब ये बहुत सारे एस्टर्स को जब मिलाया हमने तो क्या बन गया? पॉलीएस्टर बना. इसका सीधा सा मतलब यही है. उसके बाद अगर हम बात करें टेरेलिन. टेरेलिन आपने सुना होगा, एक पॉलीएस्टर फाइबर ही है
केमिकल कंपाउंड जो यूज होते हैं पॉलिएस्टर बनाने में वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, तो इसमें भी पेट्रोकेमिकल यूज़ होते हैं। ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ही है। बहुत सारे जो पॉलीमर मतलब जो बहुत सारे पॉलिएस्टर हैं वो नायलॉन जैसे ही होते हैं, नायलॉन फाइबर्स की तरह ही वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब थोड़े से नायलॉन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलिएस्टर फाइबर्स सॉफ्टर होते हैं नायलॉन से, और पॉलिएस्टर फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब वो भी इजी टू वॉश हैं, इजीली ड्राई हो जाते हैं, ऑर्डिनरी केमिकल्स का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ड्रेसेस बनाने में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई वी सी मैनी पीपल अराउंड अस वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स, और लोगों ने ड्रेसेस पहन रखी होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे पॉलीवूल, टेरीवूल वगैरह भी बनती है। जैसा कि इसका नेम बता रहा है, ये फाइबर्स कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे फाइबर्स को मिक्स कर दिए जाते हैं। दो तरह के फाइबर्स को मिला के भी बना सकते हैं पॉलिएस्टर, जैसे कि पॉलीकोट एक फाइबर है, ठीक है, पॉलीकोट एक फाइबर है। ये पॉलीकोट इज़ अ फाइबर जो किससे बना है, पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलीकोट एक फाइबर है जो किससे बना है, पॉलिएस्टर एंड कॉटन से। तो पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। अगर हम आगे देखें तो यूजेस क्या हैं पॉलिएस्टर फाइबर के, वही चीज़ है इसमें भी। ये साड़ीज़ बनाने में यूज़ होता है, ड्रेस मटेरियल में यूज़ होता है, ठीक है। पॉलिएस्टर यूज़ होता है सेल बोट्स बनाने में पॉलिएस्टर यूज्ड होता है बेसिकली। अगर हम देखें तो वाटर होसेस में एंड फायर एक्सटिंग्विश ऑपरेशंस में ये यूज्ड होता है। कन्वेयर बेल्ट्स में, कन्वेयर बेल्ट्स पता होंगी आपको। कन्वेयर बेल्ट्स बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट से मिनरल को अलग करते हैं, तो वो पूरा का एक फिनोमेना में कन्वेयर बेल्ट यूज़ होता है। कन्वेयर बेल्ट कुछ इस तरह से होता है, इफ़ आई विल शो यू। ये एक व्हील, इसके ऊपर ये जो ऐसे ये जो बेल्ट दिख रही है, और ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो ये क्या होता है बच्चे, कन्वेयर बेल्ट। उसके बाद इससे हमने क्या देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, लाइट वेट के होते हैं, वही है, लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमली ये कैसे होते हैं, फाइन होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से बेसिकली सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा सुपीरियर होते हैं नेचुरल फाइबर्स से। नेचुरल फाइबर्स में जैसे कॉटन, वूल और सिल्क आता था। फिर पीईटी की बात करते हैं। पीईटी एक बहुत ही फेमिलियर फॉर्म का पॉलिएस्टर है। पीईटी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, पीईटी इज़ एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म किसकी, पॉली इथाइलिन टेरेपेथैलेट। पीईटी को मतलब कैन बी मेड इनटू अ फाइबर, मतलब पीईटी को हम फाइबर में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक में भी बना सकते हैं। इन डिस्कसिंग सिंथेटिक फाइबर्स, अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो जो पीईटी है, इन डिस्कसिंग सिंथेटिक फाइबर, पीईटी इज जनरली रेफर्ड, पीईटी जो है उसको, सो स्टूडेंट्स पीईटी जनरली रेफर टू एज पॉलिएस्टर। पीईटी को जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं। पीईटी यूजली यूज़ होती है फॉर द प्लास्टिक फॉर्म के लिए हम पीईटी को यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी होती है, लाइट वेटेड होती है। पीईटी इज़ रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, पीईटी जो है वो शटर प्रूफ है। पीईटी बेसिकली किस में यूज़ होती है, बॉटल्स बनाने में, जार्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में। पीईटी बॉटल्स यूज़ होती हैं फिजी ड्रिंक्स में, जैसे फिज़ वगैरह आती है ना, जो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, इनमें पीईटी जार्स यूज़ होते हैं शुगर को स्टोर करने के लिए, सॉल्ट को स्टोर करने के लिए, स्पाइसेस स्टोर करने के लिए। इन सब प्रोडक्ट्स में, बॉटल्स वगैरह में हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइलिक फाइबर किससे बनता है, एक केमिकल से जिसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। किस प्रोसेस से बनता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब आप बहुत सारे मोनोमर्स को मिला देते हो, पॉलीमर बनता है। इस तरह से जब बहुत सारे पॉलीमर्स को मिला दे तो दैट इज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक्राइलिक इज लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म, वूल लाइक फील होती है इसकी। एक्राइलिक अपनी शेप को रिटेन करता है, और एक्राइलिक बेसिकली
श्रिंकेज वगैरह इसमें ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, चीप होता है बट ज़्यादा टाइम तक चलता है नेचुरल वूल के कंपैरेटिवली। बहुत सारी स्वेटर जो हैं वो नायलॉन की बनती हैं विंटर में। उसके बाद अगर हम देखें ब्लैंकेट्स वगैरह भी बनते हैं इसके। एक्राइलिक फाइबर यूज्ड होता है स्वेटर्स बनाने में, शॉल्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, जैकेट्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में ये भी यूज़ होता है, बुक्स, बूट्स और ग्लव्स बनाने में भी। सिंथेटिक फाइबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वूल एंड सिल्क। मोर ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। दूसरी तरफ नेचुरल फाइबर्स जो है जैसे कॉटन, वूल एंड सिल्क, इनकी थोड़ी सी जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है, लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं होती। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, मतलब कि क्लॉथ्स जो हैं सिंथेटिक फाइबर से जो बने होते हैं जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते, जैसा कि वूल, कॉटन और सिल्क करके रखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेजिस्टेंट। रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं डू नॉट गेट क्रम्बल्ड ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियर। क्रम्बल्ड मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसे क्रम्बलिंग का मतलब जैसे एक पेपर है, पेपर को आपने निचोड़ दिया सारा, वो बहुत ज़्यादा क्रम्बल हो जाएगा ना, मुचड़ जाएगा, इतनी जल्दी से इतना क्रम्बल नहीं होता। परमानेंट क्रीजेज रहती हैं इसके ऊपर, क्रीज परमानेंट रहेगी, जैसे पेंट है बहुत ज़्यादा मुचड़ गई, क्रीज उसकी मिल ही नहीं रही, तो इसमें बेसिकली क्या क्रीजेज वगैरह जो है वो परमानेंट रहती हैं, तो इतना ज़्यादा ये दिखने में ऐसे पुअर क्वालिटी उसकी वो नहीं रहती। सिंथेटिक फाइबर्स लाइट वेट होते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, मतलब स्मूथ होते हैं, और नेचुरल फाइबर्स इतने स्मूथ नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मूथ्स, मतलब ये मूथ्स वगैरह से, किसी भी तरह के इंसेक्ट्स वगैरह से, अब जनरली नॉर्मल केमिकल वगैरह से इतनी जल्दी डैमेज नहीं होते। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। सो जस्ट टेक अ रीडिंग ऑफ इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।